नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य वीरेंद्र। आज इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे पतंजलि हरिद्वार में मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा ट्रीटमेंट का। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको शेयर किया था, हिम्स में कि मनीषा आचार्य जी का हॉस्पिटल है, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है डेरा बसी में। वहाँ पर मेरा क्रिएटिनिन लेवल कम नहीं हुआ, मुझे किसी भी प्रकार का कोई फ़ायदा नहीं हुआ और उसके बाद मैं सीधा गया पतंजलि हरिद्वार। पतंजलि हरिद्वार के लिए मुझे कई लोगों ने गाइड किया, कई लोगों ने मुझे बड़ी होप दी, हौसला दिया और उन्होंने पूरा विश्वास जताया कि आप वहाँ पर ठीक हो सकते हो। वो लोग पतंजलि से ही जुड़े हुए हैं, उसके लिए उनका धन्यवाद, क्योंकि वो मेरा अच्छा ही चाहते थे कि मैं डायलिसिस से बचूं और किसी भी प्रकार के आगे आने वाली प्रॉब्लम से मैं बच जाऊं। लेकिन वहाँ पर मेरा एक्सपीरियंस जो रहा वो इसके उलट ही रहा। मैं वहाँ पर गया, ओपीडी में डॉक्टर से मिला। ओपीडी में मैं नेचुरोपैथिक और आयुर्वेदिक डॉक्टर से वहाँ पर मिला, उनसे मैंने कंसल्ट किया। आयुर्वेदिक डॉक्टर ने पतंजलि की मेडिसिन्स मेरे लिए प्रिस्क्राइब की, जो किडनी के लिए वो लोग देते हैं। उसके बाद नेचुरोपैथिक डॉक्टर ने मेरे लिए एक डाइट प्लान तैयार किया और 7 से 8 थेरेपीज़, नेचुरोपैथिक थेरेपीज़ मेरे लिए तैयार की। तो पतंजलि में ट्रीटमेंट कैसे होता है? वहाँ पर सुबह बहुत ही जल्दी उठना पड़ता है, सुबह 3:30 या 4 बजे उठ जाना होता है। 4 बजे ही आपकी थेरेपी स्टार्ट हो जाती हैं। जो मॉर्निंग में थेरेपीज होती है उसमें जल नेति, सूत्र नेति और नेत्र नेति होती है, ये 3 नेतियाँ होती हैं। उसके पश्चात 5:30 बजे से लेके 7:30 बजे तक स्वामी रामदेव जी से हम योगा क्लास लेते हैं। 7:30 के बाद ब्रेकफास्ट होता है। अब जिन लोगों को किडनी की प्रॉब्लम है, किडनी फेलियर के जो पेशेंट हैं, जिनका क्रिएटिनिन और यूरिया बढ़ा हुआ है, उनको नाश्ते में खाने में मिलता है एक काढ़ा और चुकंदर का रस। ये 2 चीज़ें वहाँ पर मिलती हैं। उसके बाद 8 बजे आपकी थेरेपी स्टार्ट हो जाती हैं, जो कि 12:30-1 बजे तक चलती हैं। उनमें कई प्रकार की नेचुरोपैथी थेरेपीज होती हैं। किसी में पानी में बिठाते हैं, कहीं पर गर्म पानी में, कहीं पे ठंडे पानी में, कहीं पे औषधियों से बने पानी में, जो कि शोधन क्रियाएं होती हैं। अब शोधन क्रिया का जनरल बीमारी में तो काफ़ी लाभ मिल जाता है, लेकिन किडनी के पेशेंट को उसका लाभ नहीं मिलता। मैंने वहाँ भी और भी कई सारे पेशेंट्स के एक्सपीरियंस को पता किया, उनसे बातचीत की, उनसे मैंने जाना, लेकिन किसी को भी कोई विशेष प्रकार का फ़ायदा वहाँ पर नहीं मिल रहा था। फिर भी मैंने अपने हौसले को मेंटेन रखा। आवश्यक नहीं है कि दूसरों को कोई फ़ायदा नहीं मिला तो मुझे भी नहीं मिलेगा। उसके बाद फिर वहाँ पर होता है लंच। लंच में जो मुझे मिलता था खाने के लिए, वो घिया का सूप और घिया की फीकी सब्जी, यानी उबली हुई घिया की सब्जी और सूप, वो भी बिना नमक का। ये 2 चीज़ें वहाँ पर मिलती थी। उसके पश्चात फिर दोबारा से थेरेपी स्टार्ट हो जाती थी, नेचुरोपैथिक थेरेपी, जिसमें शिरोधारा या फिर ऑयल वाली जो थेरेपीज़ होती थी, वो सब थेरेपी वहाँ पर वो लोग परफॉर्म करते थे। उसके बाद फिर आती थी डिनर की बारी। डिनर में भी वही सब खाना मिलता था, घिया का जूस और घिया का सूप। तो 15 दिन में जो लोग ये खाना खाएंगे, पहले से ही उनमें बहुत बल की कमी होती है, बहुत शक्ति की कमी होती है, क्योंकि वो पेशेंट्स होते हैं, रोगी होते हैं। क्या पता कोई कितने लंबे टाइम का रोगी हो। तो यह खाना खाकर उसकी बॉडी में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स और विटामिन्स की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। मेरे साथ भी ऐसे हुआ। मेरा बॉडी वेट वहाँ पर ड्रेस्टिकली रिड्यूस हुआ बिगिनिंग में, और मेरे अंदर इतनी ज़्यादा कमजोरी आ गई कि चलने फिरने में भी मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी। लेकिन फिर भी मैंने वहाँ पर कंटिन्यू रखा। तो 8 से 10 दिन के बाद मेरे पाँव में स्वेलिंग आने लग गई। तो मैंने अपनी स्वेलिंग के बारे में डॉक्टर से बातचीत की। उन्होंने कहा ये तो आ जाती है, चली जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, स्वेलिंग और ज़्यादा बढ़ गई। इस फोटो में आप देखिए कि मेरे फेस की जो स्वेलिंग है कितनी ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा बढ़ गई है, और मेरे पाँव भी बड़े मोटे मोटे हो गए थे। जब मैं पतंजलि में गया था ट्रीटमेंट के लिए, तो मेरे क्रिएटिनिन का जो लेवल था वो था 12.5, लेकिन जब मैं पतंजलि से वापस आया मेरे क्रिएटिनिन का लेवल था 25। तो यह मेरे साथ वहाँ पर हुआ। और मेरा HB लेवल बहुत ज़्यादा कम हो गया था, वहाँ पर 6 हो गया था। उसके लिए उन्होंने कोई ट्रीटमेंट मुझे नहीं दिया, किसी प्रकार का कोई एलोपैथिक ट्रीटमेंट उन्होंने मुझे नहीं दिया। तो मेरी इतनी ज़्यादा एनर्जी लो हो गई थी, अगर मैं बैठ जाता तो उठ नहीं सकता था, और किसी की सपोर्ट से अगर उठ भी जाता तो मैं चल भी नहीं सकता था।
तो मुझे लगा यहाँ से तो मेरा अब काम चलेगा नहीं, तो मैं वापस आ गया वहाँ से और मैंने एलोपैथिक ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। खर्च वहाँ पर क्या रहता है, देखो हिम्स की तरह वहाँ पर लूटपाट तो नहीं है। वहाँ पर डे खर्च 6000 होता है, उसमें बहुत सारी थेरेपीज़ भी होती हैं और आपके साथ जो अटेंडेंट होता है वो भी सेम खर्चे में भी सारी थेरेपीज़ करा सकता है अगर उसको ज़रूरत है, या फिर वैसे भी कोई शोधन क्रिया कराना चाहता है, अपने शरीर को शोधित करना चाहता है, फ्री में ही उन्हीं 6000 में ही वो अपने ट्रीटमेंट को ले सकता है। इसके अलावा जो लोग थोड़े गरीब हैं उनके लिए एक अलग से सुविधा उपलब्ध है। सेम थेरेपीज आपकी 3000 में भी हो जाती हैं और आप अपने रूम को शेयर अगर करते हैं, वहाँ पर 6 मेंबर्स एक रूम में रहते हैं, अगर आप वो रूम लेते हैं तो आपका जो प्रतिदिन का खर्च होता है वो 1500 होता है। यानी लूटने का तो इतना ज़्यादा वहाँ पर नहीं है कि आपको लूट लिया जाता है, क्योंकि 1500 बहुत ज़्यादा नहीं होते। कोशिश अच्छी की जाती है, लेकिन बहुत रेयरली 0% से भी कम 0.001% लोगों को ही किडनी में वहाँ पर फ़ायदा मिलता है। अब यह आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आप लोगों को वहाँ पर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। मैं सिर्फ किडनी की डिजीज़ की बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरी तरफ से एक स्पेशल सजेशन ये भी है, अगर आपकी किडनी एंड स्टेज डिजीज़ पर है तो आपको आयुर्वेदिक में बिल्कुल भी ट्राई नहीं करना चाहिए। वहाँ से किडनी को रिवर्स बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। आपको नेफ्रोलॉजिस्ट से ही मिलना चाहिए और जैसे भी आपका नेफ्रोलॉजिस्ट आपको गाइड करता है वैसे आपने अपना ट्रीटमेंट लेना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार।